जय श्री राधे आप सभी को। इस वीडियो के माध्यम से आज भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम का वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रादुर्भाव हुआ, अवतार हुआ, वो किस कल्प में हुआ। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए उस समय वाराह कल्प था। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ वो हमारे मथुरा मंडल में हुआ। भगवान के मथुरा मंडल में अवतार होने पर हमारे मनीषियों का कहना है कि मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी यमलात्मा जो योगी हैं उन्हें ब्रजमंडल या मथुरा मंडल कहते हैं। भगवान ने अवतार क्यों लिया और किसके कहने पर भगवान यहाँ पर अवतीर्ण हुए। कहते हैं कि जब दैत्य और दानव राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी माता भयभीत हुई और उनके अत्याचारों के, उनके पापों के कारण पृथ्वी उनका भार सहन नहीं कर सकी, तो पृथ्वी जो वसुंधरा माता है वो गौ का रूप बना करके भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गई। भगवान ब्रह्मा जी से अपने कष्ट का कारण बतलाकर कहा कि प्रभु आप हमारा इस कष्ट का निवारण करो। तो भगवान ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ में लेकर के वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। वैकुंठ धाम में नारायण के पास जब जाकर के उनके पृथ्वी माता की समस्त कष्टों के निवारण के लिए विनती करते हैं तो भगवान नारायण कहते हैं कि आइए हम आप सभी लोग मिलकर के गोलोक धाम में चलते हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि प्रभु क्या आपसे बढ़ के भी कोई और है। तब भगवान नारायण ने कहा कि हाँ पितामह, आप लोग हमारे साथ चलिए और हम आपको वहां पर ले चलते हैं। भगवान नारायण के साथ समस्त देवता वैकुंठ से चलते हैं। जिस समय भगवान ने वामन अवतार लिया था, उन्होंने जब 3 पग पृथ्वी में पूरे ब्रह्मांड को नापा था, जिस समय भगवान के अंगूठे से एक ब्रह्मांड विवर का भेदन करते हुए जिस समय ब्रह्मा जी ने कमंडल में गंगा ली थी, उसी समय जो ब्रह्मांड विवर हुआ था, उसी छिद्र या कहते हैं ब्रह्मांड के शिरोभाग का जो भेदन से जो छिद्र हुआ था, उसी मार्ग से जलयान के द्वारा बाहर निकले ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सबसे नीचे की ओर ब्रह्मांड के कलिंग बिंब मतलब तूमे की भांति देखा। उसी जल ब्रह्मांड में कई ब्रह्मांड इंद्रायण फल की भांति इधर उधर लुढ़क रहे थे। सभी देवता विस्मित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर, कहते हैं कि वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले जिनकी चारों चार दिवाली शोभा पा रही थी।
वहीं देवताओं ने विरजा नदी को देखा जो बहुत ही शोभामान हो रही थी। वहां पर क्या देखते हैं कि सभी देवताओं करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश देखा। भगवान विष्णु की आज्ञा से उस प्रकाश तेज पुंज को सबने प्रणाम किया और थोड़ी ही दूर आगे जाकर के उन्होंने हजारों मुख वाले जो इस पृथ्वी का भार अपने सिर पर लिए रहते हैं महाराज शेषनाग जी के दर्शन हुए। सभी देवताओं ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात जो देवता थे ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र आदि सभी समस्त देवता अंदर जाने लगे। तो उसी समय कृष्ण पार्षद द्वारपाल जो श्याम सुंदर विग्रह ही थे, उनका रूप लावण्य के समान था और वह अपने हाथ में एक बेत की छड़ी लिए हुए थी जिनका नाम है सचचंद्रा सखी। जब भीतर जाने लगे तो उस सखी ने उनसे अभीष्ट प्रयोजन पूछा। देवताओं से कहा कि आप लोग क्यों आए हैं और कहां से आए हैं। तब उसी समय उस सखी ने कहा कि महाराज आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन आप ये बताएं आप किस ब्रह्मांड के हैं। यहाँ तो बहुत से ब्रह्मांड कंदुक की भांति कीड़ा कर रहे रुक रहे हैं। इतना सुन करके देवता शांत हो गए। तब भगवान विष्णु बोले कि जहाँ पर भगवान ने विष्णुगर्भ अवतार लिया था तब भगवान विष्णु की बात को सुन करके वह सखी बहुत प्रसन्न हुई। उस सखी ने फिर समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश को अंदर जाने की अनुमति प्रदान की। सभी देवता जब अंदर आए तो उन्होंने देखा कि गोवर्धन पास में है, वहीं पर यमुना नदी और वृंदावन भी वहाँ पर शोभायमान हो रहे हैं। इसके पश्चात देवताओं ने देखा कि हजारों दल वाले कमल में उसके ऊपर 16 दल हैं और 16 दल के ऊपर 8 दल और उन्हीं 8 दलों में 3 सीढ़ी लगी हुई हैं और उसी में हमारे प्रिय प्रीतम श्री राधा कृष्ण का श्री विग्रह दीप्तमान हो रहा था। सभी देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रणाम किया और सभी देवता वहाँ पर देख रहे थे कि अष्टाभुज भूमा पुरुष जो वैकुंठपति श्री कृष्ण के श्री विग्रह में विलीन हो गए। इसके पश्चात श्री नृसिंह जो पूर्ण अवतार थे श्री कृष्ण में विलीन हो गए। सहस्त्र भुजाओं से शोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष सफ़ेद रंग के घोड़े इसमें लाखों रथ में लगे हुए पहिए के साथ में लक्ष्मी जी पार्षद सहित भगवान के श्री विग्रह में विलीन हो गए। इसके पश्चात भगवान श्री राम पूर्ण अवतार हाथों में धनुष और बाण लिए सभी भाइयों के सहित बानर यूथ करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश उस रथ में 1 लाख पहिए लगे हुए थे जिससे मेघों की गर्जना के समान ध्वनि निकल रही थी। भगवान श्री राम भी भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में विलीन हो गए। इसके पश्चात यज्ञ नारायण हरि नर नारायण सभी देवता भगवान के श्री विग्रह में विलीन हो गए। इसके देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की। इसके पश्चात भगवान ने उनसे कहा कि आप सभी लोग मृत्यु लोक पर पुनः जाएं और मैं वहां पर अवतार लूँगा। तब भगवान की आज्ञा पाकर सभी देवता नीचे की मृत्यु लोक पर आए। उसी समय राधा जी उदास हो गईं
राधा रानी ने कहा कि प्रभु आप अकेले जाएंगे, हम यहाँ पर आपके बिना रह नहीं पाएंगे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप भी हमारे साथ चलोगी। तब राधा जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, ना वहाँ पर वृंदावन है, ना वहाँ पर यमुना जी हैं, ना वहाँ पर गोवर्धन पर्वत है, हम इनके बिना नहीं रह सकते। तब भगवान ने कहा ये सब भी हमारे साथ में चलेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु हम वहाँ पर कहाँ जाएं और हम लोगों के वहाँ पर क्या क्या नाम होंगे। तब भगवान ने कहा कि मैं स्वयं वसुदेव की पत्नी देवकी के यहाँ पर प्रकट होऊंगा। जो कला स्वरूप शेष हैं वो रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। जो लक्ष्मी हैं वो राजा भीष्मक की पुत्री होंगी। जो माता पार्वती जी हैं वो जामवंती होंगी। जो यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी हैं वह लक्ष्मणा होंगी। जो ब्रजा नाम की नदी है वह कालिंदी होंगी। जो भगवती लज्जा जिनका नाम है वो भद्रा के रूप में अवतार लेंगी। इसके पश्चात जो त्रिपथगामिनी सबके पापों को हरण करने वाली हैं गंगा महारानी वो मृत्यु वृंदा के रूप में जन्म लेंगी और कामदेव प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होंगे। जो द्रोण नाम के वसु हैं वो नंद होंगे और उनकी प्रियतमा जो धरा हैं वो यशोदा के रूप में जन्म लेंगी। जो सुचंद नाम है उनका नाम वृषभानु होगा। जो कलावती हैं वह राधा जी की माता कीर्ति के रूप में अवतरित होंगी। इस तरह भगवान ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया और इसके पश्चात सभी लोग ब्रजमंडल में मथुरा मंडल के प्रांत में सभी लोग जैसे भगवान ने कहा उसी तरह सबने अपना जन्म और अवतार लिया। इसके पश्चात यहाँ भगवान श्री कृष्ण के गोलोक का वर्णन पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को जय श्री राधे। आप सभी लोग धर्म प्रेमी रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे की वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करें ताकि हम इससे और आपको रहस्यमय बातें आपको बताते रहें। जय श्री राधे।